दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको टॉप 200 क्वेश्चंस के लेक्चर सीरीज 9 को बताने वाले हैं। इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आगे आने के भी पूरे चांसेस है। तो पूरा कंप्लीट वीडियो को बात कीजिए, एक एक क्वेश्चंस को देखिए, हर एक क्वेश्चंस को ध्यान से सुनिए, उनके ऑप्शंस को देखिए, उसके रीजंस को सुनिए, ताकि आपको याद रह सके आपके हर एक क्वेश्चंस के आंसर। तो चलिए दोस्तों, आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो से कुछ भी सीखते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी हमारे पुराने बच्चे हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छे वीडियो आपके पास मिलते रहे। तो चलिए बच्चों, आपसे ये बता दें आपको कि हमने 8 लेक्चर अभी तक इसके दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं आप तो जाके उसे वीडियो के प्लेलिस्ट से, या फिर कहें आप वीडियो में जाके उसके हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रोमीन इज अ, ब्रोमीन क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और शायद इस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बताए भी हुए हैं। ब्रोमीन क्या है आपका? ब्रोमीन एक कैसा लिक्विड है? ब्रोमीन बताइए बच्चों, ब्रोमीन एक कैसा लिक्विड है? इसके साथ आपका रीजन भी हम दिए हुए हैं, आपको रीजन भी बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसके रिगार्डिंग। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ब्रोमीन जो आपका वो रेड ब्राउन लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? ब्रोमीन एक रेड ब्राउन लिक्विड होता है। तो इसकी रीजन की बात करें तो देखिए, ब्रोमीन कैसा होता है? एक फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड होता है जो रेड ब्राउन कलर का होता है। और वो ब्रोमीन जो होता है आपका लिक्विड होता है कहाँ पे? ब्रोमीन इज लिक्विड एट कहाँ पे? रूम टेम्परेचर। वो आपका रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। और ब्रोमीन जो होता है आपका वो कोरोसिव और टॉक्सिक होता है, यानी कह सकते हैं पॉइजनस सब्सटेंस होता है। साथ ही साथ बता दें, ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्लोरीन और आपके आयोडीन के बीच में वेरी करती है। ब्रोमीन की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके क्लोरीन और आपके आयोडीन के बीच में वेरी करती है। हमने आपको बताया था फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? बेसिकली ये हमेशा गैसेस होते हैं। क्या होते हैं? गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लेकिन आपका जो ब्रोमीन होता है वो होता है लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। और आपका आयोडीन जो होता है वो क्या होता है बच्चों? आपका आयोडीन जो होता है वो होता है सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपको फ्लोरीन और क्लोरीन गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन लिक्विड होता है और आयोडीन सॉलिड होता है। ज़्यादातर आपके ब्रोमीन से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ब्रोमीन को खासकर याद रखिए। ठीक है, और ब्रोमीन का प्रॉपर्टीज क्लोरीन और आयोडीन के बीच में वेरी करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। आपका क्वेश्चन है, द हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन अर्थ। जो आपके अर्थ है, आपके धरती पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस इन सभी में से कौन सा है? गोल्ड है, आयरन है, डायमंड है, प्लेटिनम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको बता दें कि डायमंड जो होते हैं आपके, डायमंड वो क्या होते हैं आपके? बहुत ही हार्डेस्ट बहुत ही कह सकते हैं हार्डेस्ट आपके सब्सटेंस होते हैं। नेचुरल सब्सटेंस, ध्यान रखिए, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। कहाँ पे? हम आपको अगले आने वाले वीडियो में आपको मैनमेड सब्सटेंस भी बताएंगे, जो कि क्या होते हैं एज कम्पेयर टू डायमंड के कंपेयर में क्या होते हैं? एकदम वो भी हार्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस जो डायमंड होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपका। आपको बात करें हम डायमंड का रीजन क्या होता है एक्चुअल में इसका हार्ड होने का, तो इसका रीजन होता है आपको कि डायमंड का जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसके स्ट्रक्चर में एक कार्बन जो होते हैं डायमंड के, वो 4 अलग अलग कार्बन से क्या करते हैं? वो अटैच किया रहते हैं। और ये अगला कार्बन जो होता है वो अगले 4 कार्बन से अटैच करते हैं। ठीक है, हर एक कार्बन जो होते हैं अगले 4 कार्बन से अटैच करते हैं। और इसके कारण क्या होता है आपका? ये एक टेट्राहेड्रल क्या होता है? एक आपका टेट्राहेड्रल क्रिस्टल बनाता है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल इस टाइप के इसका स्ट्रक्चर होते हैं टेट्राहेड्रल का। ये आपके एक्चुअल कहें तो आपके सिलेबस में टेट्राहेड्रल क्रिस्टल आपको नहीं पढ़ना है खासकर, तो ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन हो जाता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बेसिकली नहीं पढ़ने हैं, लेकिन आप जान लीजिए इसका रीजन कि उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने के कारण उसके एक कार्बन 4 कार्बन से अलग अलग जुड़े होते हैं, जिसके कारण उसके बीच का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग प्रेजेंट हो जाता है उनके बीच में, जिसके कारण आपका जो डायमंड होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपॉजिट कंटेंस रिकॉग्निजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल। यानी आपके क्वेश्चंस में कहा जा रहा है कि आपको बताने हैं, क्या बताने बच्चों? आपको बताने हैं कि आपके
जो कोल होते हैं, आप जो कोल समझते हैं, कोयला जो होता है उसमें जो आपका निकलता है कोयला का जो डिफरेंट लेयर होते हैं, उसके किस लेयर में, आपके किस लेयर में आपका जो प्लांट का ओरिजिनल क्या कह सकते हैं, ओरिजिनल उसका स्वरूप यानी कह सकते हैं उसको, आपको प्लांट का रूप देखा जाता है, उसके अंदर प्लांट को हम पहचान सकते हैं कि हाँ आखिर ये प्लांट आपको हो सकता था इसमें। यानी रिकॉग्निजेबल ट्रेसेस कहने का मतलब ही होता है आपका पहचानने योग्य, क्या होता है, पहचानने योग्य, योग्य निशान। यानी आपके प्लांट के जो निशान होते हैं वो कोल के किस लेयर में हम पाए जाते हैं, किस लेयर में हम देखते हैं कि उस प्लांट का ट्रेसेस इसमें हमें मिल रहा है। तो आपको बता दें पीट जो होता है आपका लेयर, पीट आपको 4 लेयर होते हैं, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस। इन सभी लेयर में जो पीट आपका लेयर होता है इसमें क्या कर सकते हैं आप, कोल किसी भी प्लांट के आपको पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्लांट इसमें हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि इसका रीजन क्या होता है। बेसिकली देखा जाता है कि पीट जो होता है वो आपका टॉप मोस्ट लेयर होता है कोल का। जो आपका कोल का जो 4 लेयर होते हैं, इस चारों में जो पहला लेयर होता है टॉप मोस्ट लेयर, वो आपका क्या होता है, पीट का होता है, जिसके कारण कह सकते हैं आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस प्लांट मैटर से ये बना हुआ है, ठीक है, किस प्लांट मैटर से ये बना हुआ है आपका। इसके कारण आप उसको कह सकते हैं कि पीट जो होता है आपका सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है, और अपर मोस्ट लेयर होता है तो वो जल्दी क्या होता है आपका, उतना जल्दी भी डिग्रेड नहीं कर गया रहता है, जिसके कारण आप उसको पहचान ना सके। तो इसके कारण आपका पीट आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी आप पीट को पहचान सकते हैं कि आखिर ये किस प्लांट मैटर से बना हुआ है। दूसरी बात बताएं इस पॉइंट में, दूसरा पॉइंट आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दें हम कि पीट जो होते हैं आपका वो 50% कोल को कंटेन करते हैं, यानी सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ कोल को कंटेन करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, इसके कारण ये क्या होते हैं, बहुत कम अमाउंट ऑफ कोल को कंटेन करते हैं। फिर आपका होता है लिग्नाइट जो होता है वो 65 से 75% कोल को कंटेन करता है। बिटुमिनस जो होता है वो 85 से 90% कोल को कंटेन करता है। और आपका एंथ्रासाइड जो होता है वो 90 से 95% कोल को कंटेन करता है। तो ये जो आपका कोल कंटेनिंग का जो आपका कैपेसिटी है, या तो कहें आपका ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को याद रखिए, ये ऑर्डर से क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बता दें पहला पीट हो जाता है, पीट आपका सबसे पहला लेयर हो जाता है। फिर क्या है आपका, बताइए बच्चों, पीट के बाद कौन कंटेन करता है, लिग्नाइट, ओके। फिर क्या है आपका, पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, और सबसे ज़्यादा लेयर कंटेन करने वाला क्या होता है, एंथ्रासाइड, यानी PLBA, प्लाबा। ये क्या है, प्लाबा, याद रखिए कुछ तरीका से, प्लाबा ये क्या है आपका, इस टाइप सा ऑर्डर है, आपको यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर है कोल के प्रेजेंट होने का, ठीक है, कोल के प्रेजेंट होने का, ज़्यादा अमाउंट ऑफ कोल मिलने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेट्रा इथाइल लीड इज यूज्ड है। टेट्रा इथाइल लीड जो होता है आपका, टेट्रा इथाइल लीड वो किस रूप में यूज किया जाता है। टेट्रा इथाइल लीड की बात करें तो लीड समझते हैं PB होता है, लीड को हम क्या कहते हैं बच्चों बताइए, लीड को हम कहते हैं PB, ठीक है। तो PB हम लीड को कहते हैं, और टेट्रा इथाइल है, ठीक है, क्या है, टेट्रा इथाइल यानी C2H5 का होल 4, यानी इथाइलिन ग्रुप है, और ये क्या है, इसके साथ 4 कार्बन लगे हुए हैं, यानी ऐसा 4 ग्रुप, 4 कार्बन नहीं है, ऐसा 4 ग्रुप चाहिए, यानी टेट्रा, इस टाइप के 4 ग्रुप, यानी क्या हो गया, टेट्रा इथाइलिन लीड, ठीक है। अब आपको बताना है टेट्रा इथाइलिन, इसके आपको मोलिकुलर फार्मूला आपसे क्वेश्चंस में इसके नहीं पूछेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। इसका इस टाइप में मोलिकुलर फार्मूला बेसिकली आपको नहीं पूछे जाते हैं, आपको वही मोलिकुलर फार्मूला या फिर वही आपको नेम पूछे जाते हैं जो कॉमन हो, हर जगह देखे जाते हों। तो आपको बताना है टेट्रा इथाइलिन लीड वो किस रूप में यूज किया जाता है, वो पेट्रोल एडिटिव के रूप में यूज किया जाता है। और आपको बता दें कि टेट्रा इथाइलिन लीड जो होता है वो पेट्रोल को क्या किया जाता है, पेट्रोल में मिलाया जाता है, उसको पेट्रोल में मिलाया जाता है, गैसोलीन में मिलाया जाता है, क्योंकि इसे मिलाने से जो आपका ऑक्टेन नंबर होता है गैसोलीन का, उस गैसोलीन का पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है। इसके कारण आपका एंटी नॉकिंग एक्टिविटी इन इंजन के पिस्टन में एंटी नॉकिंग एक्टिविटी घट जाता है। एंटी नॉकिंग एक्टिविटी कहने का मतलब, इंजन की बात करें तो हम इंजन की खटखटाहट या फिर कह सकते हैं इंजन में कोई प्रॉब्लम आना, गड़बड़ी आना, उससे क्या होता है, ये कम हो जाता है, इंजन आपका तेज़ी से अच्छे से वर्क करने लगता है। गैसोलीन टेट्राहेड्रल इथाइलिन, टेट्रा इथाइलिन लीड को मिलाने से ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, इस रीजन को याद रखिए। टेट्रा इथाइलिन लीड मिलाने से ऑक्टेन नंबर बढ़ जाता है, ऑक्टेन नंबर के बढ़ते ही आपका एंटी नॉकिंग एक्टिविटी इंजन का घट जाता है, ठीक है, याद रखिए हमेशा। तो इसका क्या आंसर हो गया आपका, पेट्रोल एडिटिव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। इसमें से किसका आप जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सिलिका, ग्रेफाइट, आयरन ऑक्साइड, डायमंड, इन सभी में से कौन सा को, किस चीज़ को, किस कह सकते हैं आपको एलिमेंट को, या फिर कह सकते हैं किस कंपाउंड को आप लुब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं, बताइए। लुब्रिकेंट कहने का मतलब जैसे हो सकता है किसी के, जैसे आप ग्रीस जानते हैं, ग्रीस
ग्रीस, मोबिल, ये सभी क्या है, लुब्रिकेंट्स ही हैं, लुब्रिकेंट्स है, यानी किसी को ईजी मोशन प्रोवाइड करने के रूप में लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। वो क्या होता है बताइए, ग्रेफाइट को हम कह सकते हैं कि वो लुब्रिकेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। आपको बता दें कि ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के रूप में क्यों यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए, इसके रीजन आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, आप इसको याद रखिए। जो ग्रेफाइट होते हैं उसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसका रीजन भी हम आपको बताते हैं। इसका रीजन यही होता है कि ग्रेफाइट में जो होता है वो एक पे एक लेयर चढ़ा होता है। ग्रेफाइट जो होता है एक पर एक लेयर पे बना रहता है, एक ये लेयर, इस टाइप के लेयर ग्रेफाइट पे बने होते हैं, और एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन जो कह सकते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, वो बहुत लूज होता है, वो बहुत कम होता है। जिसके कारण क्या होता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप करता है, एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप करता है, और इसके कारण क्या होता है, ये लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे आप मोबिल और ग्रीस भी देखते होंगे, वो क्या होता है, स्लिपरी होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है, स्लिपरी होता है। इसके कारण क्या करता है, वो स्मूथ मोशन प्रोवाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो यही जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का भी यही काम होता है। ग्रेफाइट का एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या होता है, फिसलता है, कह सकते हैं वो स्लिप करता है एक लेयर दूसरे लेयर पे, जिसके कारण वो ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। क्यों फिसलता है, क्योंकि उनके बीच का जो बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन होता है, कह सकते हैं वो बहुत ही लेस होता है, वो बहुत ही कम होता है। तो आपका क्या होगा आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से कुछ भी सीखे होंगे, वीडियो से नॉलेज गेन हुआ होगा, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।